दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्फूर्ति जैन और आज मुझसे ये सवाल पूछा गया कि दीदी हमें गुस्सा इतना क्यों आता है। गुस्सा आने की कुछ वजह हो सकती हैं, जैसे आपका तनाव। बहुत सारे लोग बहुत तनाव में जीते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और कुछ आपके कर्मा का भी असर होता है कि किसी भी एक इंसान ऐसा होगा हमारे आसपास कि उसको देखो और हमें गुस्सा आता है, उसे देखो तो हमें गुस्सा आता है। ऐसा भी होता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गुस्से के पीछे। लेकिन आप अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके सारे काम सुचारू रूप से चले, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में केवल सकारात्मक चीजों को ही करे, तो आपको गुस्सा त्यागना पड़ेगा। गुस्सा एक बहुत बड़ी परेशानी है, जबकि साइकोलॉजिकली एक बीमारी भी है। हमें ये पता है कि कभी भी गुस्सा सकारात्मक नहीं हो सकता। जो भी थॉट गुस्से के वक्त हमारे पास आते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, गंदे होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि हिंसा के थॉट भी हमें उस समय आते हैं। भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम उस समय कुछ भी अपने मन में सोच लेते हैं या बोलते हैं तो वो सब कुछ ब्रह्मांड में फैल जाता है। हम किसी को मारने का कि ये मेरे सामने आएगा तो मैं इसे इतना मारूंगा या मैं इसकी जान ले लूंगा या मैं इसको, मतलब कुछ भी बोलते हैं तो वो सारा कुछ हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है। हमें उस हिंसा का दोष लग चुका होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे जीवन से सकारात्मक चीजों को दूर कर देती हैं। जो लोग मेरे साथ इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं में से एक सवाल ऐसा आया कि दीदी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं, बहुत कुछ कर रही हूं और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने पति पर बार बार गुस्सा आ जाता है। वो अपने पति के लिए कुछ प्रक्रियाएं कर रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया उसके साथ होना शुरू हो गया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 5 या 7 ही दिन हुए हैं उन्हें, लेकिन उन्हें बार बार गुस्सा आ रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया कि आपको गुस्सा ही तो नहीं करना है। अगर आपके पति कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, तो आप शांत हो जाइए। आप अपने मन को शांत करिए। शांत करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको यही सोचना चाहिए कि गुस्से में क्या होता है। जब सामने वाला हमें भड़काता है, हम पर गुस्सा करता है, बहुत देर वो बोल रहा है, तो हम भी आगे बढ़कर बोलना शुरू कर देते हैं, उसके लिए बहुत गलत बोलना शुरू कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, जो हमारे थॉट्स का आदान प्रदान हो रहा है वो बहुत ही नकारात्मक हो रहा है। पूरी जगह नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है। गुस्सा शांत नहीं हुआ, दोनों अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए हैं, अलग अलग बैठ गए हैं, अलग अलग कमरों में भी बैठ गए, लेकिन वो उसके लिए, पति पत्नी के लिए सोचे जा रहा है गलत, बुरा, और पत्नी पति के लिए कि ये कैसे हैं, ये मुझे प्यार नहीं करते, ये बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, कुछ कमाते नहीं है, कुछ खिलाते नहीं है, कुछ भी, मतलब मेरी केयर नहीं करते, कुछ भी। और उधर पति गलत थॉट्स पत्नी के लिए बोल रहा है कि ये मुझे प्यार नहीं करती, ये मुझे समझती नहीं है, मैं इतना सब कुछ करता हूं पर ये समझती नहीं। तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे के लिए गलत थॉट्स अपने मन में सोचे ही जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वो सारे थॉट्स ब्रह्मांड में जा रहे हैं। आपकी सोच केवल आपके मुंह से बोलना नहीं, मैंने आपको बताया है, जो आप फील करते हैं वो सबसे पहले प्रकट होता है। सबसे पहले वही बात प्रकट होती है जो आपको फील होती है, और सबसे ज्यादा तेज फील होने वाली चीज लव है। मैंने आपको बार बार ये समझाने की कोशिश की है, इसलिए हमेशा प्यार में रहिए। आप परिवार के किसी भी सदस्य, आप सास और बहू का झगड़ा है, सास बहू के झगड़े में भी यही होता है कि चलो लड़ाई तो शांत हो गई, जितनी देर हम लड़े तो लड़े, लेकिन उसके बाद के थॉट्स पूरा दिन एक दूसरे को कोस रहे हैं, पूरा दिन एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो वो सारी नकारात्मक चीजें हम पर असर कर रही हैं, हमारे घर के पूरे वातावरण पर असर कर रही है, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर, हमारी हर किसी चीज पर असर कर रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, एक व्यक्ति बोलना शुरू कर रहा है, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, उसे बोलने दीजिए। कब तक बोलेगा वो, एक समय तो वो शांत होगा ही ना। तो इसको कहते हैं मौन प्रक्रिया, कि आप उस समय मौन ले लीजिए। आप साधना में बैठ जाइए, आप ओमकार सांसों पर बोलना शुरू कर दीजिए, आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, दूसरे कमरे में चले जाइए। ये
ये होता है एक मौन साधना कि आप कुछ भी बोलो, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, ना मुझे सुनना है। आप सुनेंगे तो आपके मस्तिष्क में उसके व्यक्ति के प्रति गंदे विचार आएंगे। मैं शांत स्वभाव से बैठ गया एक कमरे में, ये बोलता रहे, फिर चाहे वो चीजें फोन पर होती हो, मैसेजेस में हम लड़ाई करते हैं, मैसेजेस में हम इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी बहस करते हैं एक दूसरे से, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उस पर बहस करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे भाई, अपना कर्मा क्यों बांध रहे हैं? जो जिसको दूसरे को करना था उसने कर दिया। अब आप उस समय मौन ले लीजिए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। उसे खुद रियलाइज होगा कि वो गलत कर रहा था। इतना बोला, फिर भी ये व्यक्ति मुझसे शांत रहा। दूसरी चीज, गुस्सा शांत करने के लिए हमें बचपन में सिखाया जाता था कि आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दो। आपका दिमाग उस गिनती में जब लगेगा ना, तो आपको नहीं सुनाई देगा कि सामने वाला आपसे क्या कह रहा है। जब आपके कानों में थॉट्स नहीं पड़ेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। एक और चीज, आपको अवेयर होना है। आप ये सोचिए, सबसे पहले आप माफ करना सीखिए। भगवान महावीर कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम्। सबसे बड़ा भगवान बुद्ध ने भी क्षमा को बताया, हिंदू ग्रंथों में क्षमा को बताया, पर क्षमा को एक्सप्लेन सबसे ज्यादा भगवान महावीर ने किया। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो सबसे बड़ा वीर होता है। तो आपको एक वीर बनना है। कैसे? देखिए, आप उस समय ये थॉट लाइए अपने मन में कि हो सकता है ये मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है या कर रही है, कोई ऐसी मेरे कार्मिक कोई ऐसी परेशानी है जो ये मुझ पर आज इतना गुस्सा कर रही है। अगर आप अपने कर्मों पर ये चीज छोड़ देंगे तो आपको गुस्सा कम आएगा। अब आप ये सोचें, आप अपने मन में सोचें कि ये तो गलत थॉट कर ही रहे हैं, और मैंने अगर बोलना शुरू करा तो पूरे ब्रह्मांड में पूरी जगह गलत थॉट से भर जाएगा, और ये ना ये चुप होंगे ना मैं चुप होंगी, और पूरा सब वातावरण बेकार हो जाएगा। तो आप रुक सकते हैं, क्षमा करना ऐसे सीख सकते हैं कि आपके यदि पति ने गुस्सा करना शुरू किया, आप ये सोच लीजिए कोई बात नहीं, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, कोई बात नहीं, इन्होंने कह लिया ना, बस कह ही तो रहे हैं, मैंने इन्हें क्षमा किया, मैंने इन्हें क्षमा किया, मैंने इन्हें क्षमा किया। एक लाइन को बार बार बोलिए, मैंने इन्हें क्षमा किया, और उनकी बातों को सुनिए मत कि वो क्या कह रहे हैं, क्या आपके लिए बुरा भला बोल रहे हैं, या कोई भी। मैं एक आपको उदाहरण पति का बोल रही हूं, इसमें कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त तक हो सकता है। सिर्फ आपको ये थॉट रखना है कि मैंने क्षमा किया, और ये भी मुझे माफ करें, भगवान मुझे माफ करो। इस तरह से आप क्षमा मांगते हैं और क्षमा देते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, बस हो गया। और अगर आपने उनको क्षमा कर दिया तो फिर काहे का गुस्सा? तो बाद में भी थॉट्स आपके मन में बुरे नहीं आएंगे। आप शाम को वो आएंगे तो खाना भी खिलाएंगे, तो उसके बाद जो होता है पूरा माहौल शांत हो जाता है। अब एक व्यक्ति फिर मुझसे बोलता है मैसेजेस में कि उन्होंने मुझसे लिखा कि मैंने सब करके देख लिया जो आपने कहा, पर मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो आप चाह भी तो नहीं रहे हैं। आप शराब पीते हैं, अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले मन में दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे ये चीज छोड़नी है। तो आप ये बुरी आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप सोच लीजिए ना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। सुबह को जब आप मेडिटेशन करते हैं, मैं एक आपको अफर्मेशन बता रही हूं, जब सुबह आप मेडिटेशन करते हैं उस समय आपको थॉट लाना है अपने मन में, मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं प्रभु का अंश हूं। इस तरह से जो थॉट लाते हैं, और आप बार बार जब सोने जाएं तभी भी आपको यही बोलना है, मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं बहुत शांत स्वभावी हूं, मैं बहुत शांत स्वभावी हूं। तो आपका मन बहुत शांत रहने लगेगा, आप गुस्से जैसी चीजें नहीं आएंगी, आप लोगों की बातों में पढ़ना नहीं चाहेंगे, आप सुनना नहीं चाहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अपेक्षाओं पे कोई खरा नहीं उतरता, तब हमें गुस्सा आता है। हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हम बेवजह गुस्सा करते हैं, हम चिड़चिड़े होते हैं, या
हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, मेंटली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, या किसी को कमजोर, और बहुत सारे लोग घमंडी जो होते हैं, जो आपने देखा होगा अपने आप को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक समझते हैं, तो वो बिना वजह गुस्सा करते हैं, बिना वजह की। कोई नौकर आया उसे झड़क दिया, कोई दोस्त है थोड़ा कम पैसे वाला है तो उसकी इज्जत उतार दी, उसके लिए बुरा भला बोल दिया। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, आप ये मत समझिए कि ऐसे लोग नहीं हैं, सबको ही अच्छा हर व्यक्ति है, हर आत्मा जो भगवान ने एक शरीर में भेजी है वो सब अच्छी है, पर हम अपने आप को अपने थॉट्स के अनुसार बनाते हैं, इसलिए हम अच्छे बुरे यहां आके होते हैं। कर्मा सबके साथ चलता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। आप एक बात दिमाग में रखिए कि मैं गुस्सा करूंगा तो सारे ब्रह्मांड में निगेटिव थॉट्स घूमेंगे, उसके बाद जो मेरा साथी जो मेरे सामने वाला गुस्सा कर रहा है उसके भी घूमेंगे, तो मेरा जीवन क्या होने वाला है? मेरा तो जीवन बेकार हो गया ना। सारी चीजें जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, जो मेरे साथ अच्छी अच्छी हो रही थी, जो खुशियां भरे जा रही थी मेरे जीवन में, वो सब खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक थॉट के कारण कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल आप एक कमरा बंद कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, ओम का उच्चारण किए, हरे कृष्णा हरे रामा का उच्चारण कीजिए, राम 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 बोलिए, जय महावीर बोलिए, ओम ह्रीम शांतिनाथाय नमः बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बोलिए। उल्टी गिनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल ब्रह्मांड एक कल्प वृक्ष पर। स्फूर्ति जाए।